थिंकर्स की एक विशेषता ये है बेटा, कल भी हमने बताया था शायद आपको, कि थिंकर्स में एग्जैक्ट आइडियोलॉजी लिखनी होती है। जिस भी थिंकर के बारे में आप बात करेंगे, उसमें एग्जैक्ट आइडियोलॉजी ही डालनी पड़ेगी आपको, नहीं तो फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर ही हम ध्यान देंगे। कल हम लोगों ने एक भूमिका को लिखा था शायद, आज हम गांधी जी पर क्या लिखेंगे? अच्छा, ये तो स्ट्रक्चर था। हाँ, आज हम समझेंगे महात्मा गांधी पर प्रभाव, महात्मा गांधी पर दर्शनों एवं धर्मों का प्रभाव, है ना? तो हेडिंग लगाओ, गांधी जी पर, मतलब इन्होंने पूरी सब्जी मंडी बना दी। पूरा बेटा, भिंडी क्या भाव है? हेलो, अरे देखो भाव भी बताने लगे। ठीक है ठीक है, देखो देखो ध्यान से। अब हम गांधी जी पर दर्शनों एवं धर्म का प्रभाव बताएंगे। ठीक है, तो लिखो, गांधी जी पर, गांधी जी पर धर्मों एवं, गांधी जी पर धर्मों एवं दर्शनों का प्रभाव, गांधी जी पर धर्मों एवं दर्शनों का भाव। बेटा बहुत गुड इवनिंग और बहुत जय हिंद आप लोगों को। अरे उनका स्वागत करना था भाई। लिखो, नंबर 1 लिखो पहले, जैन एवं बौद्ध धर्म। हाँ, फिर से बोले, गांधी जी पर धर्मों एवं दर्शनों का प्रभाव। लिखो, लिखो बेटा, प्रभाव। ये आक्रामक मूड में नजर आ रहा है। लिखो, नंबर 1, जैन एवं बौद्ध धर्म का प्रभाव। पहले लिख लो सबको, जैन एवं बौद्ध धर्म का प्रभाव, भागवत धर्म का प्रभाव, इस्लाम धर्म का प्रभाव, इस्लाम धर्म का प्रभाव। नेक्स्ट, ईसाई धर्म का प्रभाव, ईसाई धर्म का प्रभाव। और नीचे लिखे बेटा, वेदांत का नव्य वेदांत दर्शन का प्रभाव, नव्य वेदांत, नव्य वेदांत दर्शन का, दर्शन का प्रभाव। अब बेटा आपने ना वेदांत दर्शन पढ़ा है खूब अच्छे से, याद है आप लोगों को? हमने आपको प्री में दर्शनों में तो उसे पढ़ाया ही था, साथ में फिर मेडाइवल में भक्ति आंदोलन में भी शंकराचार्य को बहुत अच्छे से पढ़ाया था, याद है? तो आज हमें नव्य वेदांत दर्शन को जानना है कि एक होता है बेटा क्या, एक होता है वेदांत, क्या होता है, और एक होता है नव्य वेदांत। दोनों की विचारधाराओं में एक मूल अंतर है बेटा, एक मूल अंतर है। तो दोनों को आज समझेंगे। पहले हम आपको वेदांत को बता देंगे और फिर बता देंगे कि देखो नव्य वेदांत में ये अंतर मुख्य रूप से दिखाई देता है। लिखिए बेटा इसमें, अब धर्म एवं दर्शन के प्रभाव में पहले बौद्ध व, अब इसे एक एक करके लिखेंगे, ठीक है? देखिए, बौद्ध व जैन धर्म का प्रभाव, बौद्ध एवं जैन धर्म का प्रभाव। देखिए गांधी जी, हाँ
जाइए सर, समझाइए, बाद में समझाएँगे, लिखिए। गांधी जी गांधी जी बौद्ध एवं जैन धर्म से अधिक प्रभावित थे। उन्होंने बौद्ध धर्म से बौद्ध धर्म से सत्य, अहिंसा सत्य, अहिंसा और जैन धर्म से अपरिग्रह का विचार लिया था। अपरिग्रह का विचार लिया था। हम जानते हैं कि जैन धर्म में हम जानते हैं कि जैन धर्म में मन, वचन और कर्म मन, वचन और कर्म मन, वचन और कर्म के आधार पर हिंसा ना करने का संदेश था। गांधी जी गांधी जी अहिंसा को इन रूपों में तो लेते ही है। गांधी जी अहिंसा को इन रूपों में तो लेते ही है, बल्कि वे वे और भी आगे बढ़कर अहिंसा का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। नीचे करके लिखो। कुल मिलाकर सत्य और अहिंसा उनकी विचारधारा का प्रभाव है। सॉरी, आधार है, लिखो। सत्य और अहिंसा उनकी विचारधारा का आधार है। बच्चों, यहां थोड़ा सा पहले समझो, क्या है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या है, और क्या सच में गांधी जी पर इनका प्रभाव दिखाई देता भी है या फिर नहीं, हमें इस बारे में भी बातचीत करनी पड़ेगी। आप ये बताओ कि क्या बौद्ध धर्म में अहिंसा की बात की गई? क्या बौद्ध धर्म में सत्य की बात की गई? क्या जैन धर्म में अपरिग्रह की बात की गई? अपरिग्रह का मतलब क्या है? देखो, यही देखो, कह रहा है चोरी नहीं करना। हम जा रहे हैं ऊपर से कूदने। वे कह रहे हैं कि सर अभी बचे हुए टॉपिक। अब जो हिंसा है बच्चों, वो बौद्ध धर्म में भी है और जैन धर्म में भी है। लेकिन यदि बौद्ध धर्म की अपेक्षा जैन धर्म में देखें तो अहिंसा
ज्यादा व्यापक स्तर पर दिखाई देती है। बताओ ये सुनो। तो इसलिए अहिंसा का सिद्धांत उन्होंने लिया। मन, वचन और कर्म के आधार पर हिंसा ना करना, ये पूरा का पूरा उन्होंने अपनाया। और बच्चों, इससे भी आगे बढ़कर गांधी जी ने अहिंसा के दो अर्थ बताए। उन्होंने कहा कि एक अहिंसा का संकीर्ण अर्थ है, जिसका मतलब है मन, वचन और कर्म के आधार पर हिंसा ना करना। गांधी जी ने इसे कह दिया संकीर्ण है ये भी। तो फिर गांधी से पूछा, तो फिर ब्रॉड क्या है, यानी कि उसे व्यापक स्तर से कैसे देखे? तो गांधी जी ने कहा, सभी जीवों के प्रति प्रेम और दया का भाव होना ही अहिंसा कहलाता है। तो देखो, वो एक नकारात्मक अर्थ है कि आप सोचो मत किसी के बारे में। बस वहां जाकर महावीर बंद हो गए कि आप मन, वचन और कर्म के आधार पर हिंसा ना करो। गांधी जी ने कहा ठीक है, इनके आधार पर हिंसा तो ना ही करो आप, लेकिन प्रेम और सद्भाव को भी, प्रेम और भाईचारे को भी, प्रेम और दया को भी आपके हृदय में होना चाहिए। और एक व्यक्ति के लिए नहीं, समस्त पृथ्वी के जीवों के लिए। से भी आगे बढ़ गए कि नहीं? इसीलिए बच्चों, गांधी जी के जीवन को, गांधी जी के जन्म को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी ने कहा है नकारात्मक है कि हिंसा ना करो, बल्कि ये कहो कि सबसे प्रेम होना चाहिए और सबके प्रति दया का भाव होना चाहिए। तो अहिंसा सत्य, सत्य बोलना जैन धर्म की बात है मुख्य रूप से। किन्होंने कहा था बच्चों ट्रूथफुलनेस? किसने कहा था ट्रूथफुलनेस? किसने कहा था बच्चों? महावीर स्वामी ने। अरे सत्य बोलना चाहिए, उनका पहला महाव्रत था सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, तीनों उठाए वहां से। और सत्य को उन्होंने कहा था कि आपको किसी भी सूरत में सत्य बोलना ही चाहिए, सत्य बोलना ही चाहिए। तो गांधी जी बच्चों आगे बढ़कर कहते हैं कि सत्य पर ही मेरा पूरा जीवन आधारित है, सत्य के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। तो उनका पूरा दर्शन सत्य पर आधारित है। ओए मूर्खो, अब बात करो अपरिग्रह की। किसकी बात करो? अपरिग्रह का मतलब है नॉन पजेशन। का मतलब क्या है? नॉन पजेशन। ये महावीर स्वामी ने कहा था। और गांधी जी की भी पूरी थ्योरी ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या है? नॉन पजेशन ही तो है। पूरी फिलॉसफी उन्होंने दी इस पर, जिसे कहा उन्होंने ट्रस्टीशिप की अवधारणा। ट्रस्टीशिप की अवधारणा का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, यानी आवश्यकता के अनुरूप रखकर बाकी सब दान कर दो। तो ये कहां से लिया? जैन धर्म से। बताओ समझ में आया? तो ये जैन और बौद्ध से ये दोनों चीजें ली गई। नंबर 2 लिखो, भागवत धर्म का प्रभाव। भागवत धर्म का प्रभाव। अब बच्चों, यदि हम भागवत धर्म की बात करें तो कहते हैं कि महात्मा गांधी है, उनकी जो माँ है, वो बच्चों कहीं ना कहीं पूरे तरीके से विष्णु भगवान की महान भक्त थी। तो इसका मतलब स्वाभाविक है, क्या है बच्चों? स्वाभाविक है कि गांधी जी पर अपनी मां का प्रभाव होगा और गांधी जी पर वैष्णव धर्म का प्रभाव होगा कि नहीं होगा? तो ये उन पर प्रभाव है। लेकिन अब गांधी जी ने बच्चों एक बात सोची। गांधी जी भागवत गीता के प्रति पहले शुरू में उदासीन थे। उदासीन का मतलब होता है वे कर्म के सिद्धांत को तो अपनाते थे, लेकिन वे भागवत गीता को यह कहकर इनकार कर देते थे कि हिंसा हिंसा का पाठ पढ़ाने वाले भगवान कैसे हो सकते हैं। यानी उनके मन में तो अब तक हिंसा की बात कही गई थी, अहिंसा की। तो फिर उन्होंने भागवत गीता को पहले उठाया, फिर रख दिया, फिर उठाया, फिर रख दिया,
फिर उठाया, फिर रख दिया। कई बार उनके जीवन में ऐसा हुआ। फिर उन्होंने सोचा, यार भागवत गीता को पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी ने इसके बारे में कहा। तो फिर उन्होंने उठाया और अब की बार पूरा पढ़ डाला, और फिर उनकी सबसे पसंदीदा पुस्तक भी भागवत गीता थी। फिर वे समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को हिंसा करने का आदेश क्यों दिया था, धर्म की स्थापना के लिए। और फिर उसी आधार पर भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। फिर उन्होंने कहा कि मेरी अहिंसा कायरता नहीं है। यदि कायरता और हिंसा में से एक को चुनना पड़ा, तो किसको चुनेंगे? हिंसा को। लिखो, गांधी जी का परिवार, गांधी जी का परिवार, गांधी जी का परिवार भागवत धर्म का अनुयायी था। गांधी जी का परिवार भागवत धर्म का अनुयायी था। और गांधी जी ने वैष्णव धर्म से कर्म का सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत या निष्काम कर्म, या निष्काम कर्म का सिद्धांत लिया था। गांधी जी की मां या गांधी जी की माता जी वैष्णव धर्म की महान अनुयायी थी। वैष्णव धर्म की महान अनुयायी थी। गांधी जी ने प्रारंभिक स्तर पर तो गांधी जी ने प्रारंभिक स्तर पर तो गीता का अनुसरण नहीं किया। गीता का अनुसरण नहीं किया, नहीं किया। परंतु बाद में ये गीता, परंतु बाद में ये गीता बाद में ये गीता और रामायण से अत्यधिक प्रभावित हुए। गीता और रामायण से अत्यधिक प्रभावित हुए। बच्चों को एक तो होता है कर्म, एक होता है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का मतलब क्या है? जिसका फल की इच्छा जिसके अंतर्गत नहीं होती, नहीं होती। बस आप सिर्फ कर्म करते जाओ। सकारात्मक परिणाम मिलना अनिवार्य है। यदि आपने 100% ईमानदारी से कर्म किया, तो सकारात्मक सकारात्मक परिणाम मिलना अनिवार्य है। यस और नो? तय करके देख लो। ऐसा होता है? तो नहीं होता है? लिखो, ईसाई धर्म, ईसाई धर्म। अरे अभी 2-3 दिन पहले जिस बच्ची की इधर से तबीयत खराब हो गई थी, वो अब ठीक है? आई थी? कल भी आई थी? हाँ, आपने ही तो उन्हें बाहर पहुँचाया था उठा करके। हाँ, बिल्कुल इन्होंने एकदम पूरा ऐसे उठाकर लेकर गई एकदम, है ना? और 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 सबसे बड़ी बात थी कि इनका बैलेंस भी नहीं बिगड़ा, है कि नहीं? यानी अपने वजन के बराबर वजन उठा लेना, ये अपने आप में बड़ी बात है।
देखो, गांधी जी के दर्शन पर या गांधी जी की विचारधारा पर, गांधी जी की विचारधारा पर ईसाई धर्म और साहित्य का भी, गांधी जी की विचारधारा पर ईसाई धर्म और साहित्य का भी प्रभाव दिखाई देता है। ईसाई धर्म में नैतिकता नैतिकता की प्रधानता है। नैतिकता की प्रधानता है। नैतिकता की प्रधानता है। ये विवश कर रहा है कि सर आप अनैतिक हो जाओ। नैतिकता की क्या है? प्रधानता है। प्रधानता। गांधी जी ने नैतिक मूल्यों को, गांधी जी ने नैतिक मूल्यों को बाइबल से लिया। गांधी जी ने नैतिक मूल्यों को बाइबल से लिया। बाइबल से लिया। नेक्स्ट लिखो, इस्लाम का प्रभाव। इस्लाम का प्रभाव। इस्लाम का प्रभाव। गांधी जी इस्लाम धर्म के सूफीवाद से भी, गांधी जी इस्लाम धर्म के सूफीवाद से भी प्रभावित थे। इन्होंने सर्वेश्वरवाद, समझते हो बेटा? सब जगह ईश्वर है। सर्वेश्वरवाद को अपनाया। गांधी जी के अनुसार मूल रूप से इस्लाम, देखो बेटा क्या लिखा, मूल रूप से इस्लाम शांतिवादी धर्म है। मूल रूप से इस्लाम शांतिवादी धर्म है। शांतिवादी धर्म है। लास्ट लिखो, नव्य वेदांत का प्रभाव। नव्य वेदांत दर्शन का प्रभाव। तो अब बच्चों इसको थोड़ा सा समझो। आपको इस बात को मानना ही पड़ेगा बच्चों कि जो बाइबल है, बाइबल बार बार नैतिक मूल्यों की व्याख्या करती हुई दिखाई देती है। बार बार नैतिक मूल्यों की व्याख्या करती हुई दिखाई देती है। तो बाइबल से नैतिक मूल्य किसने उठाए? गांधी जी ने। और इनके अनुसार बच्चों बाइबल के बाद इन्होंने इस्लाम धर्म से क्या लिया? इस्लाम धर्म से इन्होंने सूफीवाद से सर्वेश्वरवाद और रहस्यवाद को प्राप्त किया। यानी जो जहां से मिला, कुल मिलाकर गांधी जी ने व्यापक स्तर पर साहित्य पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा? अरे ये कब संभव हुआ? जब उन्होंने बड़े स्तर पर साहित्य को पढ़ा। नेक्स्ट लिखो, नव्य वेदांत का प्रभाव। गांधी जी पर नव्य वेदांत दर्शन का भी, नव्य वेदांत दर्शन का भी प्रभाव है। नव्य वेदांत दर्शन का भी प्रभाव है। इस दर्शन के अनुसार जीव की सेवा ही, इस दर्शन के अनुसार जीव की सेवा ही शिव की सेवा है। जीव की सेवा ही शिव की सेवा है। तो आपने पहले ही पढ़ा है। अर्थात नव्य वेदांती, अर्थात नव्य वेदांती
संसार को भ्रम नहीं मानता, संसार को भ्रम नहीं मानता। देखो बेटा, अब इसको समझो पहले यहीं, ठीक है? अब आपको वेदांत दर्शन पता है? वेदांत दर्शन आपने शंकराचार्य की फिलॉसफी पढ़ी है बेटा? वेदांत दर्शन में उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था ब्रह्म सत्यम, जीव ब्रह्म सत्यम। ब्रह्म क्या है? जगत मिथ्या, जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव न परे, जीवो ब्रह्मेव न परे, न परे। उन्होंने कहा था ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत जो आपको दिख रहा है वो क्या है? मिथ्या है, और जीव भी ब्रह्म से अलग कुछ भी नहीं है। तो बच्चों, इन्होंने ये सब बात कही, तो गांधी जी ने देखो क्या कहा। गांधी जी ने कहा कि जगत को मिथ्या नहीं मान सकते, और जो सेम फिलॉसफी को अपनाए, बस जगत को मिथ्या ना माने, वही नव्य वेदांत है। तो नव्य वेदांत को जानने के लिए क्या कहोगे भाई? वेदांत को ही, नव्य वेदांती वेदांत को ही क्या करेंगे? अनुसरण करेंगे। बस वे जगत को मिथ्या नहीं मानेंगे, क्योंकि बच्चों यदि वे जगत को मिथ्या मान लेंगे तो फिर तो जगत की वस्तुएं भी मिथ्या हो गई, और फिर तो बच्चों हम बस ऐसे ही घूम रहे हैं। तो गांधी जी कहते हैं ये नहीं हो सकता, जीव की सेवा ही शिव की सेवा, और जगत को सत्य मानना पड़ेगा। जगत को क्या मानना पड़ेगा? सत्य। लिखिए, इनके अनुसार, ये तो लिख लिया जीव की सेवा ही शिव की सेवा है, नहीं लिखा? इनके अनुसार हो गया? लिखो लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। गांधी जी ने एक ही बात है, इनके अनुसार ईश्वर सभी जगह है, ईश्वर सभी जगह है, गांधी जी ने सर्वेश्वरवाद की विचारधारा में भी, गांधी जी ने सर्वेश्वरवाद की विचारधारा में भी विश्वास किया। गांधी जी ने संसार को ईश्वर की अभिव्यक्ति, गांधी जी ने संसार को ईश्वर की अभिव्यक्ति, ईश्वर की अभिव्यक्ति बताया है, ईश्वर की अभिव्यक्ति बताया है। उन्होंने कहा ना तो ईश्वर झूठ है और ना संसार झूठ है। संसार जो भी आपको दिख रहा है वो सब ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है, वो सब ईश्वर का ही रूप है, लेकिन वो झूठ नहीं है, वो झूठ नहीं है। ईश्वर सब जगह विद्यमान है, ये भी सही है, परंतु वो झूठ नहीं है। जबकि शंकर क्या कहते हैं? वो झूठ है, जगत क्या है? मिथ्या है। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, यह मानववादी दर्शन है, यह मानववादी दर्शन है, यानी मानव को श्रेष्ठता दी कि नहीं दी? गांधी जी, गांधी जी इसके प्रमुख विचारक है, गांधी जी इसके प्रमुख विचारक है, गांधी जी इसके प्रमुख क्या है बेटा? विचारक है, विचारक है। जबकि नव्य वेदांत को मानने वाले, बेटा फिर से स्टार्ट करो, अब ये रुक नहीं रही है। जबकि नव्य वेदांत को मानने वाले अन्य विचारक, जबकि नव्य वेदांत को मानने वाले अन्य विचारक टैगोर और विवेकानंद है, टैगोर और, टैगोर और विवेकानंद, टैगोर और विवेकानंद है, ठीक है?
तो ये तो हो गए बच्चों एक तरह के प्रभाव। इसे कहते हैं धर्म या दर्शन का प्रभाव। क्या कहते हैं? धर्म या दर्शन का प्रभाव। अब बच्चों, अब हम देखेंगे विचारकों का गांधी जी पर प्रभाव। इसका 3 विचारकों को बच्चों व्यापक स्तर पर पकड़ो। ठीक है? पहले विचारक के रूप में पकड़ो जॉन रस्किन को। जॉन रस्की बिलोंग्स टू इंग्लैंड, ब्रिटेन, और इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है अनटू द लस्ट। एक किताब इन्होंने लिखी। और बच्चों एक है लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय। तो बच्चों लियो टॉलस्टॉय रूसी दार्शनिक है। इसी के नाम पर गांधी जी ने टॉलस्टॉय आश्रम भी स्थापित करवाया था। ठीक है? अब बच्चों, रस्किन से गांधी जी ने क्या लिया? तो रस्किन से गांधी जी ने उठाया सर्वोदय। क्या उठाया? सर्वोदय। सर्वोदय उठाया। सर्वोदय का मतलब है सबका उदय। गांधी जी का सर्वोदय बहुत शानदार सिद्धांत है। जब आप उसको पढ़ोगे तो आप कहोगे कि गांधी जी ने कितने अच्छे तरीके से सभी वर्गों के उदय के बारे में बताया है। बहुत शानदार तरीके से बताया है। लियो टोल्स्टॉय क्या है? प्रमुख रूसी दार्शनिक एवं लेखक है। और बच्चों, इन्होंने बताया है कि आपके भीतर भी ईश्वर का साम्राज्य होता है, लेकिन आपको पता नहीं होता कि आपके भीतर ही है, कहीं ढूंढने नहीं जाना है। गांधी जी इससे गहनता से प्रभावित हुए बच्चों। इससे अब गांधी जी तीसरे विचारक है हेनरी डेविड थारो। क्या नाम है? हेनरी डेविड थारो। और ये अमेरिकी दार्शनिक है। तो बच्चों, एक तो हो गए रस्किन, एक हो गए टॉलस्टॉय, एक हो गए टॉलस्टॉय, और एक कौन हो गए? थारो। कौन हो गए? थारो। तो अमेरिकी दार्शनिक है और ये किताब लिखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ द सिविल डिसोबीडेंस। और यहीं से उन्होंने सविनय उठाया। क्या उठाया? अर्थात आप देख रहे हैं गांधी जी पर कितना प्रभाव है। गांधी जी एक बात और कहते थे। गांधी जी कहते हैं कि सबसे बेहतर तरीका दुनिया को बदलने का और अपने आप को बदलने का पढ़ाई है, यानी शिक्षा। उन्होंने कहा कि इसमें इसमें बहुत ज्यादा आपको देखो, इससे शिक्षा जो प्राप्त करता है उसका स्वयं का तो उत्थान होता ही है, साथ में जगत का भी उत्थान होता है। अरे इन्हीं सब शिक्षा से गांधी जी जगत का उत्थान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? है ना? तो अपने आप को जितना दूर कर सकते हो मोबाइल से उतना दूर करो, और मोबाइल से उतना दूर करो, और किताबों के साथ अपने आप को ज्यादा से ज्यादा जोड़ो। नहीं समझे? ये बहुत बेहतरीन तरीका है। लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय विचारकों का गांधी जी पर प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय विचारकों का गांधी जी पर प्रभाव। और ये बच्ची तभी बेचारी पिक ले रही थी हाँ स्ट्रक्चर का, जब हम कह रहे थे कि मोबाइल से दूर रहो, तो ऐसे कर रही थी, तुरंत ऐसे कर लिया। कोइंसिडेंस था बेटा, है ना? देखो, विदेशी विचारकों का हाँ प्रभाव बच्चों, विचारकों का प्रभाव। लिखो, क्या हेडिंग भी लगवाया था बेटा? अंतर्राष्ट्रीय विचारकों का प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय विचारकों का प्रभाव। लिखो नंबर 1 जॉन रस्किन। हेडिंग लगाओ जॉन रस्किन। क्या हेडिंग लगाओगे? जॉन रस्किन। इसमें लिखो जॉन रस्किन एक
जॉन रस्किन एक ब्रिटिश लेखक है। जॉन रस्किन एक ब्रिटिश लेखक है और उन्होंने अनटू द लास्ट नामक पुस्तक और उन्होंने अनटू द लास्ट नामक पुस्तक अनटू द लास्ट नामक पुस्तक लिखी थी। अनटू द लास्ट नामक पुस्तक लिखी थी। गांधी जी गांधी जी की सर्वोदय की विचारधारा गांधी जी की सर्वोदय की विचारधारा विचारधारा रस्किन से ही प्रभावित है। रस्किन से ही प्रभावित है। रस्किन से ही प्रभावित है। नेक्स्ट, लियो टोल्स्टॉय। लियो टोल्स्टॉय। लियो टोल्स्टॉय लिखो। लियो टोल्स्टॉय एक रूसी दार्शनिक है। लियो टोल्स्टॉय एक रूसी दार्शनिक है। क्या है बेटा? रूसी दार्शनिक है। तो लियो टोल्स्टॉय एक रूसी दार्शनिक है। लियो टोल्स्टॉय से अफ्रीका प्रवास के दौरान अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी जी अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी जी प्रभावित हुए। गांधी जी प्रभावित हुए। लियो टोल्स्टॉय की विचारधारा लियो टोल्स्टॉय की विचारधारा गांधी जी की सत्याग्रह गांधी जी की सत्याग्रह संबंधी विचारधारा पर दिखाई देता है। पर दिखाई देता है। गांधी जी ने अफ्रीका में गांधी जी ने अफ्रीका में टोल्स्टॉय आश्रम टोल्स्टॉय आश्रम की भी टोल्स्टॉय आश्रम की भी स्थापना की थी। टोल्स्टॉय आश्रम की भी स्थापना की थी। लिखिए, टोल्स्टॉय की प्रमुख पुस्तक है द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू। द किंगडम ऑफ गॉड द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू। विद इन यू यानी बच्चों इसका मतलब समझे, आपके भीतर ईश्वर का साम्राज्य। द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, ये गांधी जी पर इसका प्रभाव है। लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए।
इस पुस्तक का प्रभाव अब इस पुस्तक का प्रभाव गांधी जी के सत्य और अहिंसा संबंधी सिद्धांत गांधी जी के सत्य और अहिंसा संबंधी सिद्धांत पर दिखाई देता है। हेनरी डेविड थारो हेनरी डेविड थारो हेनरी डेविड थारो देखिए, ये अमेरिकी दार्शनिक है। हेनरी डेविड थारो देखिए, ये एक अमेरिकी दार्शनिक है। ये एक अमेरिकन कौन है? फिलोसोफर है या दार्शनिक है। इनकी पुस्तक द प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल डिसओबीडेंस डिसओबीडेंस इनकी पुस्तक द प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल डिसओबीडेंस का प्रभाव इनकी पुस्तक द प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल डिसओबीडेंस का प्रभाव गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन पर गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन पर दिखाई देता है थारो का कहना था कि थारो का कहना था कि कुशासन का विरोध होना ही चाहिए। कुशासन का मिसरूल का कुशासन का विरोध होना ही चाहिए। कुशासन का विरोध होना ही चाहिए। देखिए, सविनय अवज्ञा तो इसी पर आधारित था, लिख लिया। बस छोड़ दो सॉरी, हेडिंग लगो। गांधी जी की पहली विचारधारा शुरू करो बच्चे। यहां से देखो, अहिंसा का विचार या अहिंसा संबंधी विचारधारा ओब्लिक करके गांधी जी की अहिंसा संबंधी विचारधारा। तो बच्चों, अब आपके समझ में आया कि गांधी जी की जो भी विचारधारा बनी वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से ली गई है। क्या गांधी जी की विचारधारा पर बौद्ध धर्म का प्रभाव है? क्या जैन धर्म का प्रभाव है? क्या वैष्णव धर्म का प्रभाव है? क्या इस्लाम का प्रभाव है? क्या ईसाई का प्रभाव है? और क्या नव्य वेदांत का प्रभाव है? नव्य वेदांत और वेदांत में क्या अंतर है? अरे लालू, कहां जा रहा है? उठ के बैठो नीचे। बस बाल ही बाल दिख रहे हैं बेटा, बाकी तो कुछ और कपड़ा पहन लिया कर सर्दी में, नहीं तो किस दिन गिर जाएगा। इसको कोई स्वेटर पहनाओ रे। बिल्कुल एकदम लाल चटक रंग की शर्ट, ऊपर के 2 बटन खुले पड़े। अरे दोस्त होंगे इसके आसपास, बेटा पहनाओ। हे भगवान, इसे सद्बुद्धि दे। गांधी जी की अहिंसा संबंधी विचारधारा। तो अब हम देखेंगे अहिंसा का। तो आपने बार बार सुना अहिंसा अहिंसा अहिंसा, लेकिन गांधी जी अहिंसा के सिद्धांत के अंतर्गत क्या कहते हैं, यह आज समझना है।
जैसे बच्चों गांधी जी ये कहते हैं, देखो हम बहुत सिंपल शब्दों में समझाएंगे। गांधी जी कहते हैं कि ये बताओ पहले, इस संसार में जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो सब परमात्मा का अंश है, परमात्मा का अंश है। तो किसी भी जीव में परमात्मा है, तो फिर क्या उसके खिलाफ हिंसा होनी चाहिए? नहीं। तो गांधी जी कहते हैं ईश्वर कण कण में विद्यमान है। ईश्वर मनुष्य, प्राणियों व वस्तुओं में भी देखा जाता है। गांधी जी तो और भी आगे बढ़ गए, कहते हैं वस्तुओं में भी है, वस्तुओं में भी है। गांधी जी कहते हैं बस चेतना कम होती जाती है। गांधी जी कहते हैं यहां जो है ये सब, ये सब वस्तुएं हैं। जैसे ये पेन है, जैसे ये डिजिटल पैनल है, जैसे ये कप है, जैसे ये पोडियम है, ठीक है बेटा। तो जैसे ये प्लेटफॉर्म है, तो ये सब चीजें हैं। अब यहां के बाद आएंगे पेड़ पौधे, क्या आएंगे? तो इसमें चेतना का निम्नतम स्तर है, निम्नतम स्तर है। इसमें चेतना का थोड़ा सा बड़ा, पेड़ पौधे सजीव माने गए, पेड़ पौधे। फिर है पशु, क्या है? पशु। उनमें चेतना का थोड़ा ज्यादा स्तर है पेड़ पौधों से। ठीक ठीक बेटा, ठीक। और फिर है साधारण मनुष्य, ठीक है, जैसे अभी वो लालू बताया, ठीक है। इसमें चेतना का और ज्यादा स्तर है फिर। और सबसे ऊपर है बुद्धि प्राप्त व्यक्ति। कौन? बुद्धि प्राप्त व्यक्ति, प्रज्ञा प्राप्त व्यक्ति। तो चेतना ऐसे बढ़ती है बेटा, चेतना का विकास करना पड़ता है। देखो गांधी जी के अनुसार, गांधी जी के अनुसार ईश्वर कण कण में विद्यमान है, ईश्वर कण कण में विद्यमान है। और यह सभी प्राणियों, सभी मनुष्यों, जीवों, और यह सभी मनुष्यों, प्राणियों या जीवों एवं वस्तुओं में देखा जा सकता है। वस्तुओं में देखा जा सकता है। हाँ बेटा, चेतन का अर्थ बुद्धि। गांधी जी के अनुसार अहिंसा राजनीतिक हथियार नहीं है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा राजनीतिक हथियार नहीं है, बल्कि यह तो जीवन जीने का तरीका है। बल्कि यह तो जीवन जीने का तरीका है। गांधी जी अहिंसा के दो दृष्टिकोण, गांधी जी अहिंसा के दो दृष्टिकोण बताते हैं। जैसे संकीर्ण अर्थ, जैसे अहिंसा का संकीर्ण अर्थ, जैसे अहिंसा का संकीर्ण अर्थ, इसमें लिखो। इसके अंतर्गत किसी को भी मन, वचन व कर्म से, संकीर्ण अर्थ लिखो, संकीर्ण अर्थ। इसके अनुसार किसी को भी मन, वचन व कर्म से हिंसा ना पहुंचाना, हिंसा ना पहुंचाना। तुम्हें इस बात का भली भांति पता है कि जब तुम इस तरीके से करते हैं तो हम कभी रिपीट नहीं करते। आज तक किया तो फिर आज कैसे कर देंगे? हिंसा ना पहुंचाना लिखे।
सकारात्मक दृष्टिकोण या सकारात्मक या व्यापक दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण, व्यापक। बेटा सुने हुए वाक्य को पता है तुम कब नहीं पूरे तरीके से लिख पाते, क्योंकि तुम मेरा वाक्य सुनने के बाद या तो किसी के साथ बात करने लग जाते हो या तो अपने मन मस्तिष्क में किसी का विचार ले आते हो। तो इससे गड़बड़ होती है, तभी तो तुम भूलते हो। मतलब तुम नहीं भूलते, उन्हें कह रहे हैं हम, ठीक है, तभी भूलते हो। अब ये बच्चियां आगे बैठी है, ये कभी कहती है रिपीट करो, बताओ। गांधी जी, गांधी जी, गांधी जी अहिंसा का व्यापक अर्थ समझाते हुए, गांधी जी अहिंसा का व्यापक अर्थ समझाते हुए कहते हैं कि, कहते हैं कि सभी प्राणियों के प्रति प्रेम दया, सभी प्राणियों के प्रति प्रेम दया और सहानुभूति, और सहानुभूति होना ही सर्वोत्तम अहिंसा है। सर्वोत्तम अहिंसा है। और यदि किसी के प्रति भी आपके मन में बच्चों, यदि किसी के मन में, किसी के प्रति भी आपके मन में प्रेम होगा, तो बच्चों क्या आप मन में उसके प्रति बुरा सोच पाओगे? कभी नहीं सोच पाओगे। यदि सहानुभूति हुई तो क्या उसके प्रति बुरा सोचोगे? नहीं सोचोगे। तो गांधी जी ने हिंसा को, सॉरी, अहिंसा को और व्यापक दृष्टिकोण से देखा। कि गांधी जी कहते हैं कि हम ये ना कहे कि मैं बीमार नहीं हूं, हम कहे मैं स्वस्थ हूं। सॉरी, मैं बीमार हूं ना कहे, बल्कि ये कहे मैं स्वस्थ नहीं हूं। तो इसमें कम से कम बीमार वर्ड तो नहीं आया, इसमें क्या आया वर्ड? स्वस्थ तो आया कम से कम। मैं स्वस्थ नहीं हूं, गांधी जी ऐसे कहते हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि मन वचन कर्म के आधार पर अहिंसा संकीर्ण है, फिर भी इससे भी आगे की बात सुनो। इससे आगे की बात है कि हर जीव के प्रति प्रेम, दया और सहानुभूति का भाव होना चाहिए। और जब आप इनके प्रति सहानुभूति का भाव रखोगे तो हिंसा होगी ही नहीं। यस और नो? लिखें। गांधी जी हाँ, गांधी जी अपने आंदोलनों में, अपने आंदोलनों में अहिंसा, अहिंसा का प्रयोग करते हैं। अहिंसा के सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। अहिंसा के सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। वे कहते हैं कि अहिंसा कायरता नहीं है, बल्कि यह तो वीरों का आभूषण है। अहिंसा कायरता नहीं है, बल्कि यह तो वीरों का आभूषण है। क्या है बेटा? वीरों का आभूषण है। कुछ लोगों को देखना, बोलेंगे बाद में, पहले मुंह से गाली निकलेगी बिना बात, विदाउट एनी पर्पज। पता चला कि 10 बात बोली, 5 गाली, 5 गाली। और सुनो पहले ध्यान से। और ऐसा, ऐसा बच्चों, ऐसा ऐसा नहीं कि अनपढ़ लोग करते हैं, कई बार तो ऐसा दिग्गज पढ़े लिखे लोग करते हैं। तो ये क्या है? हिंसा है। गांधी जी कहते हैं ये दुर्वचन भी क्या है? हिंसा है। हिंसा है। तो गांधी जी कहते हैं, अब देखो यहां,
अच्छा देखना, कुछ लोगों को बहुत छोटी-छोटी बातों पर भड़कते देखोगे। गांधी जी कहते हैं कि यदि ऐसे ही जीवन भर ऐसी छोटी-छोटी बातों पर वो महत्व देकर उन पर भड़कते रहे, तो आपके जीवन में कभी शांति स्थापित नहीं हो सकती। तो छोटी-छोटी बातों को क्या कर देना चाहिए? इग्नोर। सब जगह बोलना अनिवार्य नहीं। देखो, गांधी जी गांधी जी गांधी जी आगे कहते हैं कि अहिंसा बिना सत्य के गांधी जी आगे कहते हैं कि अहिंसा बिना सत्य के, बिना सत्य के अनुभव बिना नहीं अपनाई जा सकती, नहीं अपनाई जा सकती, नहीं अपनाई जा सकती। बच्चों, सत्य क्या है? ईश्वर। सत्य क्या है? ईश्वर। और यदि ईश्वर को तुम समझ गए तो तुम क्या हिंसा कर पाओगे? तो जब तक तुम सत्य को नहीं जानोगे, तो तब तक तुम हिंसा करते रहोगे। जब तक सत्य को नहीं जानोगे, तब तक अहिंसात्मक तुम बन ही नहीं पाओगे, गांधी जी कहते हैं। यस और नो? और आपको बच्चों एक बताया होगा हमने, एक बार कबीरदास किसी बहुत बड़े संत से मिलने गए। तो कबीरदास को कहा गया कि ये इतने बड़े संत है। अरे सुन लो, अरे सुन लो बेटा। कबीरदास को कहा गया कि इतने बड़े संत है और साथ में बहुत शांत चित्त भी है। कबीरदास ने कहा, बहुत बड़े बड़े शांत चित्त व्यक्ति देखे हमने, लाओ आज इनका भी देख लेते हैं, ये कितने शांत चित्त है। इनको आजमाते थे। अच्छा, कबीरदास भी बहुत गजब के आदमी थे। सबको छेड़ते रहते थे वो, चाहे वो हिंदू पुरोहित हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, क्रिश्चियन हो, सबको। उनके दिमाग में हमेशा क्या शरारत चलती रहती थी और सब पर प्रहार करते रहते थे। तो अब उन्हें उन्हें कहा गया कि ये इतने शांत है कि आज तक आप इतने शांत व्यक्ति से नहीं मिले। 80 वर्ष की अवस्था है उस संत की। बोले अच्छा, वेरी गुड। गए कबीरदास, एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर बैठे थे संत, ध्यान मग्न, जाकर हाथ जोड़कर बैठ गए। संत की आंखें खुली। संत ने कहा, कबीरदास आप आए हो? बोले जी, मैं आया हूं आज आपसे मिलने। थोड़ी बहुत बातचीत हुई। उसके बाद कबीरदास ने पूछा कि बाबा जी आपकी उम्र कितनी है? तो उसने कहा 80 साल। थोड़ी देर बाद फिर पूछा, बाबा जी आपकी उम्र कितनी है? बोले 80 साल। फिर थोड़ी देर बाद पूछा, उम्र कितनी बताई थी आपने? उसने कहा मुस्कुराकर, बेटा 80 साल। फिर उठकर चल दिए। और जब अपने जूते चप्पल पहन रहे थे, तब फिर बोले कितनी उम्र थी? तो उन्होंने कहा बेटा 80 साल। फिर पहाड़ी से उतर मतलब सीढ़ियों से उतरने के लिए आए। फिर मुड़ के देखा, कितनी थी? 80 साल। फिर सीढ़ियों के नीचे उतरने लगे। फिर पूछा कितनी थी? 80 साल। फिर नीचे तक पहुंच गए। नीचे से आवाज लगा कर क्या, कितनी उम्र? अब देखो उसने क्या कहा, संत ने। संत भी सीढ़ियां उतरे कुछ, और फिर कहा बेटा 80 साल। तो कबीरदास ने कहा कि ये वास्तव में संत है और इनका धैर्य डगमगा नहीं सकता, ये सच्चे संत है। ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो पैराग्राफ चेंज करके प्राचीन साहित्य में भी, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, प्राचीन साहित्य में भी, प्राचीन साहित्य में भी अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म बताई गई है। अर्थात अहिंसा से महान कुछ भी नहीं।
अर्थात अहिंसा से महान कुछ भी नहीं। फिर पैराग्राफ चेंज। गांधी जी कहते हैं कि अहिंसा आत्मिक बल है, ना कि शारीरिक। गांधी जी कहते हैं अहिंसा आत्मिक बल है, ना कि शारीरिक। शारीरिक बल से कोई अहिंसक नहीं बन जाएगा, आत्मिक बल से बनेगा। गांधी जी कहते हैं अहिंसा आत्मिक बल है, ना कि शारीरिक। और यह मनुष्य का आधारभूत चरित्र है। और यह मनुष्य का आधारभूत चरित्र है। सत्याग्रह सत्याग्रह भी सत्य और अहिंसा पर ही आधारित है। सत्याग्रह भी ही सत्य और अहिंसा पर सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य और अहिंसा पर आधारित है। पैराग्राफ चेंज। गांधी जी अहिंसा की कुछ विशेषताएं बताते हैं। कुछ विशेषताएं बताते हैं। जैसे जैसे हाइफन दे के नंबर 1, अहिंसा आदर्श नहीं है। अहिंसा आदर्श नहीं है, बल्कि यह संसार का प्राकृतिक नियम है। अहिंसा आदर्श नहीं है, बल्कि यह संसार का प्राकृतिक नियम है। संसार का क्या है? प्रकृति का नियम है बच्चों अहिंसा। अहिंसा प्रकृति का नियम इसलिए है, गांधी जी कहते हैं कि यदि यदि बच्चों एक जीव दूसरे जीव को हानि पहुंचाएगा, मतलब मनुष्य दूसरे मनुष्य को हानि पहुंचाएगा, तो सृष्टि ठीक तरीके से संचालित नहीं हो पाएगी। हम बदले लेने पर आ गए तो बच्चों आंख के बदले आंख, पूरा संसार अंधा। पूरा संसार क्या हो जाएगा? अंधा। तो यदि यदि बच्चों कभी आपका पाला पड़ जाए किसी दादा से, है ना, और आपको लगे कि आत्मसम्मान की तो बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर अपना दिमाग मुझे नहीं खपाना है, तो आप बॉयकॉट करके निकल लो। उसकी बातों को सुन के चुपचाप निकल जाओ। ठीक है? तो उसे आप ये मानो कि ज्ञान का इसके पास क्या है? अभाव। क्या है? अभाव। ज्ञान के अभाव में ही तो इतना उड़ रहा है। यदि ज्ञान होता तो फिर इतना उड़ता? तो ऐसे करो। दूसरा, इन एक तो इस व्यक्ति से और एक पागल व्यक्ति से कभी नहीं लड़ना चाहिए। पागल बच्चों आपको तो पता ही है, पागल कुछ भी मार सकता है फेंक कर। तो जैसे पागलों के साथ बहादुरी दिखानी ही नहीं है, चुपचाप निकल लेना है जहां से मौका मिले, है कि नहीं? कोई ईंट पत्थर कुछ भी उठा के मार दे तो ढेर हो जाओगे वहीं, और उसे तो कोर्ट भी कहेगा कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है। ये देखो एक, ओए दुग्गल साहब कैसे मटकता हुआ आ रहा है। देखो, नंबर 2 विशेषता, अहिंसा के लिए अहिंसा के लिए अहिंसा के लिए ईश्वर में विश्वास अनिवार्य है। अहिंसा के लिए ईश्वर में विश्वास अनिवार्य है। ये तो बताया था बेटा कि ईश्वर में विश्वास। नंबर 3, परिवर्तन के लिए परिवर्तन के लिए यह एक व्यवहारिक मार्ग है। परिवर्तन के लिए
यह एक व्यावहारिक मार्ग है। यस और नो बच्चों? इससे आप बहुत व्यावहारिकता के साथ क्या कर सकते हो? परिवर्तन। कैसे? अब इसे 2 तरीके से जीवन पे लागू करो। बात तो है ना कि क्या गांधी जी आपके जीवन पर लागू होते हैं? एक तो आप इसे लागू यहां करो कि आज भी पूरे संसार भर में अहिंसात्मक आंदोलन सबसे ज्यादा होते हैं और इनका दमन सरकार भी बहुत कम करती है और इनकी अधिकांश मांगों को मान लिया जाता है। एक तो इस तरीके से दिखाओ। दूसरा बच्चों, उस दिशा में भी अहिंसा को समझो जब आप आपका किसी से झगड़ा हो गया सामान्य रूप से, और बच्चों यदि वहां आपने अहिंसा का परिचय दिया तो ना केवल आप एक विवाद से बच गए, ना केवल एक विवाद से बच गए, बल्कि एक मानसिक ऊहापोह से बच गए कि नहीं? जो कि आपका समय बहुत लंबे समय तक क्या कर सकता था? किल। तो अहिंसा एक व्यवहारिक मार्ग है कि नहीं है? इसे जीवन में उतारने से क्या किया? आपने बात सुनी, बॉयकॉट कर दिया। क्या कर दिया? बॉयकॉट। और उसको बता दो कि तुम बड़े हो, तुम ही बड़े हो, और बात को खत्म करो। व्यवहारिक हेतु। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट लिखो, व्यवहारिक मार्ग है, लिखो। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट बताओ। अहिंसा कायरता नहीं है। अहिंसा कायरता नहीं है। और गांधी जी कहते हैं कि यदि हिंसा व कायरता में से किसी एक को चुनना हो, यदि हिंसा और कायरता में से किसी एक को चुनना हो, किसी एक को चुनना हो, तो मैं हिंसा चुनूंगा। हिंसा चुनूंगा। यदि हिंसा और कायरता में से किसी एक को चुनना हो तो मैं हिंसा चुनूंगा। तो बच्चों, जब पानी सर से ऊपर चला जाए, लोग लाख समझाने से भी ना माने, 1 बार बॉयकॉट, 2 बार बॉयकॉट, 3 बार बॉयकॉट, 4 बार बॉयकॉट, और जब ना माने तो फिर हिंसा भी अपनाई जा सकती, गांधी जी कहते हैं, है कि नहीं? तो फिर कायरता हो जाएगी ना यदि आप फिर भी। तो गांधी जी ने फिर यही तो भारत छोड़ो में किया कि मैं कायर नहीं हूं, मैं अहिंसक हूं, कायर नहीं हूं। तो अब जैसे बच्चों पाकिस्तान, तो हमेशा क्या कहता था भारत कि भाई हम अहिंसक है, भाई हम अहिंसक है। लेकिन बच्चों बाज ही नहीं आया, और फिर उसने लगातार जारी रखा और हमने फिर हिंसा दिखाई, है कि नहीं? जैसे श्री कृष्ण भगवान ने दुर्योधन को बहुत समझाया, पर लेकिन वो माना नहीं और फिर हिंसा हुई। तो हिंसा कायरता में से एक को चुनना पड़े तो किसे चुनेंगे? हिंसा को चुनेंगे।